अपनी कहानी की हीरोइन जिसका नाम है राजकुमारी, उसके पिता है ये। बहुत जायदाद है, 4-5 कंपनियां हैं खुद की, और शहर में बड़े बड़े बंगले हैं। दूसरे देश में भी इनकी जायदाद है। और ये अपनी हीरोइन राजकुमारी बहुत सुंदर है। इसके ब्यूटी की चर्चा हर नगर में होती है। मगर उसके पिता ने, जयचंद ने, उनके दोस्त के वचन दिया है कि उनके ही बेटे से मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा। उनके 3 बेटे हैं। ये है अजय, दूसरा बेटा है संजय, और तीसरा बेटा ये है विजय। उन्होंने तीनों लड़कों की परीक्षा लेने की सोची। जो भी जीतेगा उससे उसकी शादी करा देंगे। मगर अचरज की बात यह रही कि कोई भी नहीं हारा। तरह तरह के स्टंट करवाए, घोड़े पे बिठाया, धनुष्य बाण चलाया, बंदूक चलाई, मगर कोई हारा ही नहीं। तीनों बेटों को उन्होंने बोला कि कल सुबह तुम निकलो और कल के दिन में एक अच्छा सा गिफ्ट राजकुमारी के लिए लेके आओ। जिसका गिफ्ट उसको पसंद आएगा वो खुद डिसाइड करेगी कि किसके साथ शादी करनी है। अब मैं फैसला नहीं कर सकता हूं। अगले दिन संजय जाता है, चुड़ैल के गांव में वो चला जाता है। एक बूढ़ी चुड़ैल अपनी डंडे से उड़ रही है, उसको दिखती है, मगर वो चला नहीं सकती है और कुछ कारणवश वो गिर जाती है। संजय उसको बचाता है। चुड़ैल उससे खुश होती है और उसको बोलती है कि तुमने मेरी जान बचाई है, मांगो तुम्हें क्या मांगना है। मगर वो कुछ नहीं मांगता। तो वो खुद ही बोलती है तुम्हें मैं जादू का कैमरा देती हूँ, ये कैमरा ले लो और तुम जहां का चाहो वहां का नज़ारा इस कैमरे से देख सकते हो। कैमरा लेके वो वापस आता है और इधर विजय देखता है कि जंगल में एक पेड़ के नीचे एक साधु की तपश्चर्या चल रही है। मगर उनकी बगल में एक सांप, बहुत खूंखार सांप खड़ा है और उसको लगता है कि शायद ये बाबा जी को डस लेगा। तो वो एक काठी लेता है और काठी लेके उस सांप के नजदीक पहुंचता है और उसको मार के वहां से भगा देता है। सांप के वहां से भाग जाने के बाद वो सोचता है कि बाबा जी की तपश्चर्या चल रही है, चलो मैं यहाँ से निकलता हूँ। मगर बाबा जी आवाज दे के उसको बुलाते हैं, बोलते हैं कि तुम एक नेक इंसान लगते हो, मैं एक चीज तुम्हें देता हूँ, ये केला ले लो। कितना भी बीमार व्यक्ति क्यों ना हो, एक केला खाने के बाद वो ठीक हो जाएगा। मगर एक केला याद रखना, एक ही व्यक्ति पे इस्तेमाल हो सकता है और एक ही बार। वो उनको प्रणाम करता है, केला लेके वापस आ जाता है। अजय जैसे ही पड़ोस के गांव में पहुंचा, उसको बहुत सारे आदमी चीखते चिल्लाते नजर आए। उसने पास जाके देखा कि वहां क्या चल रहा है। वहां नीलामी चल रही थी एक हेलीकॉप्टर की, जो इंग्लैंड की राजकुमारी का हेलीकॉप्टर था। वो जाके पूछता है और वो भी बोली लगाता है। बोली में वो जीत जाता है, रुपए उनको दे देता है और उनको बोलता है कि चलो मुझे हेलीकॉप्टर दे दो और मुझे जल्दी ही घर पहुंचना है। थोड़ी देर के बाद वो पैसे लेते हैं और उसको हेलीकॉप्टर दिखा देते हैं। अजय की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उसको अब एक पल भी वहां नहीं रुकना था। वो राजकुमारी के पास तुरंत हेलीकॉप्टर लेके जाना चाहता था। थोड़ी देर में अजय हेलीकॉप्टर में बैठ गया और हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी।
उड़ते उड़ते वो सोच रहा था कि सबसे अच्छा गिफ्ट तो मैं ही लाया हूँ और शायद राजकुमारी को मेरा ही गिफ्ट पसंद आएगा। अब तो मेरी राजकुमारी से शादी होके ही रहेगी। ये सोचते सोचते वो अपने घर की तरफ निकल पड़ा। थोड़ी ही देर में वो अपने घर पहुंच जाता है। अपने अपनी चीज़ों के बारे में वो पापा को पूरी कहानी बता देते हैं। जहाँ से घर से जैसे वो निकले और वापस आने तक का सफ़र जो था वो सब पापा को बता देते हैं। पापा उनको बोलते हैं कि कल हम निकल पड़ेंगे राजकुमारी के घर की तरफ। अपना अपना गिफ्ट अपने हाथ से उसको दे देना। तभी संजय दूरबीन से देखता है और बोलता है कि राजकुमारी बहुत बीमार है और डॉक्टर ने बोला है कि कल तक वो जीवित नहीं रह पाएगी। तो वो तुरंत दौड़ते दौड़ते हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और अभी उड़ान भरते हैं राजकुमारी के घर की तरफ। रास्ते में बहुत सारे गांव उनको लगते हैं। बहुत सारे पहाड़ होके उड़ते उड़ते पहाड़ों के ऊपर से पहुंचते हैं। समुंदर के ऊपर से भी उनको जाना पड़ता है और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के ऊपर वो रुकते हैं जो कि राजकुमारी की बिल्डिंग थी। राजकुमारी बेड पे सोई हुई होती हैं और उसके पापा बगल में बैठे होते हैं। हिम्मत हार चुके होते हैं। उनको अपने बेटी की बहुत फिक्र हो रही है। तभी विजय उनको सारी बात बता देता है। उनको केले के बारे में बताता है और बोलता है उसको जल्दी केला खिलाइए, राजकुमारी ठीक हो जाएगी। और हो गई। जैसे ही केला खाती है राजकुमारी ठीक हो जाती है। अब तीनों भाइयों में यही प्रश्न है कि किसके साथ वो राजकुमारी की शादी करनी चाहिए। हेलीकॉप्टर वाला बोलता है अगर मैं हेलीकॉप्टर ना लाता तो हम जल्दी नहीं पहुंच पाते। कैमरा वाला बोलता था कि अगर मैं कैमरा में नहीं देखता तो हमें पता ही नहीं चलता कि राजकुमारी बीमार है। और फल तो उसने खा के वो अच्छी हो गई थी। तो आप ही बताएं राजकुमारी को किसके साथ शादी करनी चाहिए। कमेंट में जरूर लिखें किसके साथ राजकुमारी को शादी करनी चाहिए।